नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 13.1। ये इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर साइन इनवर्स। पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, कोट इनवर्स ऑफ -1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? सेम वही स्टेप सारे के सारे पार्ट्स में सेम होंगे। सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ -1। यहाँ पर हमारे पास ये 1 है, कोट y इक्वल टू -1 आ जाएगी, a है। अब स्टूडेंट यहाँ से फौरन हमने लिखनी है डोमेन, तो y बिलोंग करेगा हमारे पास, कोड की डोमेन ये लिखी हुई है हमारे पास, ओपन इंटरवल है 0 से पाई, ओपन इंटरवल है 0 से पाई। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी डोमेन में तमाम वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यूज कोई भी नहीं है, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव है। हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो दैट कोट -1 किस पर आता है, -π/4 पर, इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास b है, पर लिखेंगे बट -π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π, यानी कि ये वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करती। हमें वो वैल्यू चाहिए जो इस इंटरवल में बिलोंग करें। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो नेक्स्ट वैल्यू रेफरेंस एंगल का यूज करते हुए हम लिखेंगे, नाउ हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, थीटा हम फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाई में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4π -π/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3π/4। और ये वैल्यू 3π/4 कितनी बनती है, कैलकुलेट कर रहे हैं इसको डिग्री में, आप क्लियरली, ये 180 0 से 180 का इंटरवल है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 45, क्योंकि π/4 हमारे पास 45 होता है, तो ये 135 डिग्री आ जाएगी। यानी कि ये जो वैल्यू निकली है ये इस इंटरवल में से निकली है, तो हमारे पास हैंस इसको थीटा कह लें या y कह लें, जो हमने एंगल फाइंड करना है, तो हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, 3π/4 के, और y किसके इक्वल था, फ्रॉम 1 कोड इनवर्स -1 इज इक्वल टू 3π/4। तो इसमें ये टेक्निकल स्टेप है जिसकी वजह से हमें ये क्वेश्चन पेपर में बार बार देखने को मिलता है कि इसकी सिंपल इंटरवल से वैल्यू नहीं मिलती, हमें इसकी वैल्यूज को इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए जनरेट करना होता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके 3 पार्ट हैं, हम 2 पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। जिस स्टूडेंट हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, बहुत इजी तरीका है इसके लिए। आप इसमें से दोनों में से कोई एक साइड चूज कर लें। मैं लिखा है लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/2। ये अल्फा की जगह आप x y z कुछ भी लेट कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12। स्टूडेंट, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आपको चैप्टर नंबर 9 में भी सिखाया है, 10 में भी सिखाया है, ट्राइंगुलर मेथड वाला, राइट एंगल ट्राइंगल वाला, यहाँ पर tan होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। तो हमें यहाँ से हाइट फाइंड करनी है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² इक्वल टू p² प्लस b² होगा। p हमारे पास 5² है,
बी हमारे पास 12 स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 144, ये आ जाएगा 169 एच स्क्वायर, और एच हमारे पास आ जाएगा 13। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइप होता है, तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर 5 है, हाइट 13 है। तो यहाँ से अगर एक स्टेप मजीद सोल्व करें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ पर देखें कि अल्फा हमारे पास इसके भी इक्वल है, यहाँ से देखें अल्फा इसके इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 कंपैरिजन करेंगे 1 और 2 का, तो दोनों अल्फा के इक्वल हैं, तो इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। दोनों वैल्यूज अल्फा की इक्वल आ गई, तो ये रिजल्ट हमारे पास ड्राइव हो गया। इसी के नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। जी, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर 2 एज अ मल्टीपल आ रहा है। अब हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए ज़रा थ्योरेटिकल ज़रा एजम्पशन करते हैं कि अगर हमारे पास लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं हम कि ये जो वैल्यू है, ये जो मैं ये बॉक्स में क्लोज कर रहा हूँ, इसको अगर मैं अल्फा लेट कर लेता हूँ तो देखिएगा ये वैल्यू 2 अल्फा बन जाएगी, 2 इंटू अल्फा। अगर इसको अल्फा लेट कर लिया, साइन इधर शिफ्ट होगा तो साइन 2 अल्फा बन जाएगा। हमारा टारगेट साइन 2 अल्फा तक पहुंचना है, और वो जो इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के। अगर हमें ये टारगेट याद रहा तो हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे टारगेट है मैंने आपको दिखाया है। अगर हम इसको अल्फा ऐड करते हैं तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन इधर शिफ्ट होगा तो साइन 2 अल्फा बन जाएगा। तो हमें साइन 2 अल्फा की वैल्यू 24/25 प्रोड्यूस करनी है। तो हम देखते हैं इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन में लिखा लेट अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5। यहाँ से कोस ऑफ अल्फा हमारे पास आ गया 4/5 के। हम फौरन यहाँ से डायग्राम बना लेते हैं। अल्फा आ गया, कोस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइट, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच हमारे पास 5 स्क्वायर है, बेस हमारे पास 4 स्क्वायर है, ये 25 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये सोल्व होके 9 आ जाएगा। एट दी एंड हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस वैल्यू को यहाँ पर यूज करेंगे। मैं लिखूंगा फ्रॉम फिगर कोस अल्फा हमारे पास है, हमें दूसरी वैल्यू क्या चाहिए साइन अल्फा, वो आएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइट। तो साइन अल्फा हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास पी था, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया 3, और हाइट हमारे पास कितनी थी 5। ये वैल्यूज हमारी प्रोड्यूस हो गई। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इस साइन और इस कोस की वैल्यू को यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू आएगा 2 साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 आई है, कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/5 आई है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 4 24/25 आ गया। क्या आ गया साइन 2 अल्फा, जैसे आपको कहा था। अब यहाँ से साइन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25। अब 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 से नजर आ रही है, वो क्या है कोस इनवर्स
4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमारा पर रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट आता है, रिपीट भी होता है, तो इसलिए इसको लाजमी सीख करिएगा। कहते हैं जी यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है जी cos इंटू साइन इनवर्स 1/√2। जी स्टूडेंट ये बिल्कुल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है जो हमने किया है, बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, वो देखिएगा इंशाल्लाह बाकी सारे पार्ट्स आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन में मैंने लिखा इस वैल्यू के लिए लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ से साइन अल्फा आ गया 1/√2 और अल्फा बिलोंग कर गया हमारे पास -π/2 से π/2। अब ये इक्वेशन 1 बन गई। एज वी नो दैट साइन, हमें टेबल वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन π/4 पर 1/√2 आंसर आता है। और ये कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स 1/√2 लिखेंगे तो आपके पास 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 के कंपैरिजन से अल्फा हमारे पास π/4 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास अल्फा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स के 1/√2, ये किसके इक्वल आ गया, π/4 के। स्टूडेंट्स हमें ये इसके अंदर वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम ये वैल्यू इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। मैंने कहा नाउ cos ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल होगा cos ऑफ π/4 और cos π/4 पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/√2। तो ये इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन थी। इसके हर पार्ट में ऐसा ही करना है कि जो इंटरनल वैल्यू है उसको क्वेश्चन 1 की तरह सॉर्ट आउट कर लेना है। करने के बाद जो वैल्यूज आएगी उसको इसी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और हमने उसका आंसर निकालना है। दैट्स ऑल। ये हमारे पास स्टूडेंट थी एक्सरसाइज 13.1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 13.2। तब तक के लिए अल्लाह।